Good morning, guys. कैसे हो सब लोग? क्या हाल चल guys? Guys, in this lecture, we're going to cover remaining questions of the budget topic. I think so. Question number 32, 33, and 34 was pending. So, guys, आइएगा. Welcome back after the break. Question number 32 solve करेंगे. सब लोग फटाफट से आइएगा. Question number 32. So let's read that. PSV Limited manufactures and sells a single product and estimated the following related information for the period of November 2020 to March 2021. चलेगा नवंबर 20 से मार्च 21 का इंफॉर्मेशन दिया है. पर्टिकुलर्स नवंबर से लेके मार्च तक. ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स अंडरलाइन कीजिएगा. आपको जो ओपनिंग स्टॉक दिया है वो फिनिश गुड्स का दिया हुआ है. नेक्स्ट वन, आगे आपको इंफॉर्मेशन दिया सेल्स यूनिट्स. सेलिंग प्राइस पर यूनिट 10, 12, 15, 15, 20. ओके. एडिशनल इंफॉर्मेशन के अंदर दिया हुआ है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स एट द एंड ऑफ द मार्च. चलो फाइनल प्रोडक्ट का क्लोजिंग स्टॉक दिया है 10,000 यूनिट्स का. ईच यूनिट ऑफ फाइनल प्रोडक्ट रिक्वायर्स 2 kg ऑफ रॉ मटेरियल ए एंड 3 kg ऑफ रॉ मटेरियल बी. जी हाँ, एक फाइनल प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने के लिए 2 रॉ मटेरियल लग रहा है. मटेरियल ए लग रहा है, मटेरियल बी लग रहा है 2 and 3 kg के अंदर. You are required to prepare the following budget for the period of November 2020 to March 21 on monthly basis. जी हाँ, हमें मंथली बजट प्रिपेयर करना है. सबसे पहला है आपका सेल्स बजट, सेकेंड वन इज योर प्रोडक्शन बजट इन यूनिट्स, एंड थर्ड वन रॉ मटेरियल बजट फॉर रॉ मटेरियल ए एंड बी सेपरेटली इन यूनिट्स. दिस क्वेश्चन was in appeared in July 21. 10 मार्क्स का क्वेश्चन था. और मैं आपको बता दूं सर, बहुत ज्यादा ये सिंपल क्वेश्चन था. लिटरली आप 5 to 6 मिनट्स के अंदर ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे. चलिएगा, लेट्स वर्कआउट गाइस, स्टार्ट करते हैं. यस सर जी. सबसे पहले आपको सेल्स बजट पूछा है, सो लेट्स वर्कआउट दैट सेल्स बजट फटाफट से. हेडिंग दीजिएगा अच्छे से, सेल्स बजट. पर्टिकुलर्स एंड ऑल दैट मंथ्स. जी हाँ, पर्टिकुलर्स अगला मंथ आपको दिया है नवंबर से लेके आई थिंक सो मार्च तक का पूछा है. ओके, एक टोटल का कॉलम भी लगेगा. जल्दी से गाइस प्रिपेयर कर लीजिएगा फटाफट से. आई विल वेट फॉर यू. चलो, सो गाइस सेल्स बजट, सेल्स क्वांटिटी को सेलिंग प्राइस पर यूनिट से मल्टीप्लाई करना है. क्वेश्चन के अंदर आपको सेल्स क्वांटिटी ऑलरेडी यूनिट्स के अंदर दिया हुआ है. थर्ड लाइन चेक कीजिएगा, 30,000, 35,000, एंड लास्ट लाइन के अंदर आपको सेलिंग प्राइस पर यूनिट भी दिया हुआ है. तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे. चलेगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई राइट देयर सेल्स क्वांटिटी. जी हाँ गाइस, सबसे पहले हम लोग लिख रहे हैं वहां पे सेल्स क्वांटिटी. चलो जल्दी जल्दी करो. जी हाँ गाइस, सेल्स क्वांटिटी. हाँ जी, सेल्स क्वांटिटी जो है वो अगर आप चेक कर पाएंगे, मंथली आपको दिया हुआ है 30,000. सो पहले कॉलम के अंदर आएगा 30,000. नेक्स्ट कॉलम के अंदर आई थिंक सो 35,000 दे हैव गिवन. अगले कॉलम के अंदर था 3825. सो 38,000 है. नेक्स्ट कॉलम के अंदर आपका 25,000 है. ओके गाइज, लास्ट कॉलम के अंदर अगर आप चेक कर पाएंगे कितना है, 40,000 है आई थिंक सो. जी हाँ, 40,000 है. इफ यू कैन टेक द टोटल ऑफ दिस, टोटल चेक कीजिएगा कितना आ रहा है इसका. फास्ट आंसर दीजिएगा. 30,000 प्लस 35,000 प्लस 38,000 प्लस 25,000 प्लस 40,000, क्या आपका टोटल 1,68,000 आ रहा है. जी हाँ, 1,68,000 जो है वो आपका टोटल है. सेलिंग प्राइस पर यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे. जी हाँ, सेलिंग प्राइस पर यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे. अगर आप देखेंगे सेलिंग प्राइस है 10, 12, 15, 15, 10, 12, 15, 15. फास्ट लिखिएगा गाइज. इसके बाद आपका लास्ट कॉलम के अंदर था 20 रुपीज आई थिंक सो, सेलिंग प्राइस पर यूनिट था. चलिएगा, सो ये आ गया आपका टोटल सेल्स.
वी हैव कंप्लीटेड सेल्स बजट गाइज, आपको मिल गया 3 मार्क्स। जी हाँ, सो आई थिंक सो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 3 lakhs। ओके, नेक्स्ट कॉलम के अंदर आएगा 35,000 मल्टीप्लाई बाय 12, 4,20,000 जो है वो आपका आंसर आ रहा है। 38,000 मल्टीप्लाई बाय 15 अगर आप करेंगे तो 5,70,000 जो है वो आपका आंसर आ रहा है। 25,000 मल्टीप्लाई बाय 15 अगर आप करेंगे तो 3,75,000 आपका आंसर आ रहा है। 40,000 मल्टीप्लाई बाय 20 अगर आप करेंगे तो 8 लाख जो है वो आपका आंसर आ रहा है। गाइस इफ यू कैन टेक द टोटल, ग्रैंड टोटल अगर मैं लेता हूं तो ग्रैंड टोटल चेक कीजिएगा कितना आ रहा है। सो 24,65,000 आई थिंक सो आंसर है। 24,65,000 इज योर ग्रैंड टोटल। चलेगा, सो पहला क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। पहला क्वेश्चन एकदम सिंपल था गाइस, और वो था सेल्स बजट आपको वर्कआउट करना था, मंथली सेल्स बजट आपको कैलकुलेशन करना था। चलिएगा अब गाइस आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलेंगे। अगला पार्ट आएगा गाइस आपका प्रोडक्शन बजट। चलिएगा, प्रोडक्शन बजट का फॉर्मेट क्या है? सेल्स क्वांटिटी ऐड क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक इज इक्वल टू प्रोडक्शन बजट। चलेगा सर जी, लेट्स वर्कआउट। गिव हेडिंग फटाफट से, प्रोडक्शन बजट। प्रोडक्शन बजट चलेगा, फास्ट लिखिएगा। सेल्स क्वांटिटी ऊपर से कॉपी पेस्ट कर रहा हूं मैं, ऊपर से कॉपी पेस्ट कर रहा हूं सर जी। 30,000 है, इसके बाद आएगा आपका 35,000, इसके बाद है आपका 38,000, नेक्स्ट कॉलम के अंदर है आपका 25,000, नेक्स्ट कॉलम के अंदर है आपका 40,000, और टोटल जो है वो सेल्स क्वांटिटी का 1,68,000 जो है वो आपका टोटल आ रहा है सेल्स क्वांटिटी का। चलेगा, कंप्लीट करो फटाफट से। चलेगा, ऐड करेंगे हम लोग क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक आपको चेक करना है गाइस, आपको ओपनिंग स्टॉक चेक करेंगे, नवंबर का ओपनिंग स्टॉक, अक्टूबर दिसंबर का ओपनिंग स्टॉक। तो गाइस एकदम सिंपल पार्ट है, क्लोजिंग स्टॉक कैसे आएगा? क्लोजिंग स्टॉक सर जी, दिसंबर का जो ओपनिंग स्टॉक है वो नवंबर का क्लोजिंग स्टॉक आएगा। इज इट क्लियर? सो गाइज अगर आप चेक कर पाएंगे, नवंबर के दिसंबर के अंदर जो ओपनिंग स्टॉक है वो 3,000 है, तो ऑब्वियस है क्लोजिंग स्टॉक विल बी 3,000। नेक्स्ट वन, दिसंबर मंथ में हम लोगों को फाइंड करने का है क्लोजिंग स्टॉक। ओके, सो जनवरी का ओपनिंग स्टॉक दिसंबर का क्लोजिंग स्टॉक बनेगा विच इज नथिंग बट 9,000 गाइस। चलेगा, ऐसे ही आप कैलकुलेशन बताते चलिएगा। इसके बाद अगर आप चेक कर पाएंगे, नेक्स्ट इशू क्या है जनवरी मंथ के अंदर, तो फेब्रुआरी का 8,000 जो है वो आपका क्लोजिंग स्टॉक कंसीडर किया जाएगा जनवरी में। मार्च मंथ के अंदर अगर आप चेक कर पाएंगे तो 6,000 दिया हुआ है आपका ओपनिंग स्टॉक, तो फेब्रुआरी 6,000 विल बी योर क्लोजिंग स्टॉक। मार्च मंथ का एंड में क्लोजिंग स्टॉक ऑलरेडी गिवन इनटू द क्वेश्चन, सर यहाँ पे अगर आप चेक कर पाएंगे 10,000 का आपको ऑलरेडी क्लोजिंग स्टॉक जो है वो दिया हुआ है। ओके, नाउ गाइस लेट्स वर्क आउट ओपनिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। अगर आप चेक कर पाएंगे गाइस, ओपनिंग स्टॉक ऑलरेडी दिया हुआ है 7,500। जी हाँ, 7,500 है। इसके बाद है आपका 3,000, ऑब्वियसली 9,000 आएगा, नेक्स्ट आएगा आपका 8,000, नेक्स्ट आएगा आपका 6,000। सर बराबर करो, गलत किया मैंने। ओपनिंग स्टॉक 7,500, 3,000, 9,000, 8,000 एंड 6,000। चलेगा, सो ये था आपका ओपनिंग स्टॉक। लेस करना है हमें ओपनिंग स्टॉक। जी हाँ, सो आप बताएंगे आपका जो गाइस प्रोडक्शन क्वांटिटी आ रहा है
वो प्रोडक्शन क्वांटिटी कितना आ रहा है। फास्ट आंसर देंगे गाइस आप। 30,000 प्लस 3,000 माइनस 7,500, पहले कॉलम के अंदर 25,500 जो है वो आपका आंसर आएगा। 35,000 प्लस 9,000 माइनस 3,000 गाइस, आपका आंसर जो आएगा वो 41,000 जो है वो आंसर आ रहा है। नेक्स्ट सिचुएशन के अंदर 38,000 प्लस 6,000 8,000 सॉरी, जी हाँ, प्लस 8,000 माइनस 9,000 गाइस 37,000 जो है वो आपका आंसर आ रहा है। इसके बाद अगर आप चेक कर पाएंगे नेक्स्ट कॉलम में 25,000 में से 2,000 लेस किया 23,000 आंसर आएगा। 40,000 में 4,000 ऐड कर दिया 44,000 जो है वो आपका आंसर आएगा। और टोटल हम लोगों को चेक करना पड़ेगा, इसका जो टोटल आएगा 25,500 प्लस 41,000 प्लस 37,000 प्लस 23,000 प्लस 44,000 गाइज, मेरे हिसाब से आपका टोटल आ रहा है 1,70,500। इज इट करेक्ट गाइज? 1,70,500। सो ये आ गया आपका टोटल प्रोडक्शन बजट। प्रोडक्शन का क्वांटिटी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। चलेगा सर, अगले 3 मार्क्स अपने को मिल गया है। अब आगे हमें क्या पूछा है? रॉ मटेरियल बजट फॉर रॉ मटेरियल ए एंड रॉ मटेरियल बी सेपरेटली। गाइस, एक यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए कितना रॉ मटेरियल लगता है आपको ऑलरेडी ये सेंटेंस के अंदर दिया हुआ है। 2 kg ऑफ मटेरियल ए एंड 3 kg ऑफ मटेरियल बी, इतना आपको लगता है। प्रोडक्शन क्वांटिटी को रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड पर यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे, आपको टोटल रिक्वायरमेंट आ जाएगा। सर हमें ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक दिया नहीं, परचेसेस वगैरह कोई पूछा नहीं है, चलेगा। सो लेट्स गिव हेडिंग जल्दी से। जी हाँ, मटेरियल रिक्वायरमेंट बजट। मटेरियल रिक्वायरमेंट बजट सर सेपरेट सर सेपरेट टेबल दे हैव आस्क्ड फॉर ए एंड सेपरेट टेबल फॉर बी। सो हम लोग पहले ए का वर्कआउट करेंगे, उसके बाद बी का वर्कआउट करेंगे। गाइस बहुत ज्यादा सिंपल है। गाइस देखिएगा, अभी 10 मार्क्स के लिए है तो थोड़ा और डिटेल के अंदर देना है। अदरवाइज क्या होएगा सर, डायरेक्टली यू हैव द प्रोडक्शन क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, आपका आंसर आ जाएगा। डायरेक्ट आंसर आएगा एक लाइन के अंदर। लेकिन आप समझ सकते हो सर 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, ऑलरेडी 2 क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा इजी थे, इसके अंदर तीसरा क्वेश्चन भी थोड़ा सा हमें ये प्रॉपर प्रेजेंटेशन डिटेल के अंदर हम लोगों को इसका वर्किंग देना पड़ेगा। सो मैं वापस क्या कर रहा हूं गाइस, प्रोडक्शन क्वांटिटी लिख रहा हूं। प्रोडक्शन क्वांटिटी आई विल राइट देयर 25,500 देन 41,000, आगे आएगा आपका 37,000, नेक्स्ट आएगा आपका 23,000, नेक्स्ट आएगा आपका 44,000। टोटल आ रहा है आपका 1,70,500। इसको मल्टीप्लाई करूंगा रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड पर यूनिट से। मटेरियल रिक्वायरमेंट पर यूनिट फटाफट से लिखते रहिएगा, 2 2 2 2 2 2 2 2। जी हाँ, 2 क्वांटिटी रॉ मटेरियल ए का लगता है। गाइस आपका जो है वो टोटल रिक्वायरमेंट आ जाएगा 51,000 पहले कॉलम के अंदर आ रहा है, 82,000 सेकेंड कॉलम के अंदर आ रहा है, 74,000 जो है वो आपका नेक्स्ट कॉलम के अंदर आ रहा है। नेक्स्ट अगर आप चेक कर पाएंगे 23,000 इंटू 2 46,000 जो है वो आपका आंसर आएगा। 88,000 जो है वो आपका आंसर आएगा। एंड 1,70,500 मल्टीप्लाई बाय 2 अगर मैं करता हूं 3,41,000 जो है वो मेरा आंसर आ रहा है। अब चेक कर सकते हो 51,000 प्लस 82,000 प्लस 74,000 46,000 88,000। जी हाँ, 3,41,000 इज योर फाइनल आंसर। करेक्ट आंसर आया गाइज। ये हमने ए का वर्किंग कर दिया है। अब सेम प्रिपरेशन जो है वो आपको बी का करना पड़ेगा। मटेरियल रिक्वायरमेंट बजट फॉर बी, एज आई टोल्ड यू सर 10 मार्क्स के लिए इतना सिंपल क्वेश्चन है, इसलिए डिटेल के अंदर प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। मटेरियल रिक्वायरमेंट फास्ट बजट फॉर बी, फास्ट 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 फास्ट। अगेन गाइज वही लाइन, प्रोडक्शन क्वांटिटी अगर मैं चेक कर पाऊंगा, प्रोडक्शन क्वांटिटी 25,500 41,000 है, 37,000 है, 23,000 है, 44,000 है, 1,70,500। ये है आपका प्रोडक्शन क्वांटिटी। मटेरियल रिक्वायर्ड पर यूनिट, मटेरियल रिक्वायर्ड पर यूनिट, जी हाँ बच्चों, मटेरियल रिक्वायर्ड पर यूनिट आया है 3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3। जी हाँ, इससे मल्टीप्लाई करके आपका जो है वो टोटल रिक्वायरमेंट आ जाएगा मटेरियल बी का। जी हाँ, सो 3 मल्टीप्लाई बाय 25,500 गाइस 76,500 पहले कॉलम के अंदर आंसर आ रहा है। 41,000 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा 1,23,000 आंसर आ रहा है। 37,000 से मल्टीप्लाई करूंगा 1,11,000 आंसर आ रहा है। 23,000 से मल्टीप्लाई करेगा 69,000 आंसर आएगा। 44,000 से मल्टीप्लाई करेगा 1,32,000 जो है वो मेरा आंसर आएगा। 1,70,500 से मल्टीप्लाई करेगा सो 5,11,500 जो है वो मेरा आंसर आ रहा है। जी हाँ, 5,11,000
500 इज माई आंसर। चलिए, आई होप सो सब लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। काफी सिंपल क्वेश्चन था, 10 मार्क्स के लिए। एग्जाम के अंदर गाइज रिसेंट 2 साल पहले का, 1 साल पहले का ये जो क्वेश्चन था काफी सिंपल था गाइज। एज आई टोल्ड यू, बजट टॉपिक बहुत ज्यादा सिंपल है। एक बार अपना फॉर्मेट फिट हो गया दिमाग के अंदर गाइज, बहुत ज्यादा सिंपल है। तो फ्लेक्सिबल बजट हो गया, फंक्शनल बजट के क्वेश्चन बिल्कुल बहुत इजी है। बढ़ेंगे आगे गाइज, आई होप सो कंप्लीटेड बाय एवरी वन ऑफ यू। चलिएगा, आइएगा एक जबरदस्त quite interesting question solve करेंगे, and that question is question number 33. Mark this question important. You should revise this question before exam. ये आई थिंक सो आपके आरटीपी का क्वेश्चन है। जी हाँ, आरटीपी मे 22 का ये क्वेश्चन है। बिंदास एग्जाम के पहले रिवाइज करके जाइएगा, इसके जैसा क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। एंड थोड़ा अलग किस्म का क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन हमने सॉल्व नहीं किया है, इजी है, माइंड अप्लाई करके आप सॉल्व कर सकते थे अगर ये एग्जाम में आता था। बढ़ते आगे। Maharashtra Limited, a public sector undertaking, PSU, produces product A. The company is in process of preparing its revenue budget for the year 2022। जी हाँ, we need to prepare revenue budget, यानी profit budget जो है वो हम लोगों को prepare करना है। Company has the following information which can be useful in presenting the budget. It has anticipated 12% growth in a sales volume from the year 2021 of 4,20,000 tons। जी हाँ, सो 21 में 4,20,000 टन का जो है वो हमारा सेल था, 12% से बढ़ रहा है। सेलिंग प्राइस इज 23,000 पर टन, विच इज इंक्रीज बाय 10%, प्रोवाइडेड होलसेल प्राइस इंडेक्स WPI इंक्रीजेस बाय 5%। चलेगा। टू प्रोड्यूस 1 टन ऑफ प्रोडक्ट ए, 2.3 टन ऑफ रॉ मटेरियल आर रिक्वायर्ड। रॉ मटेरियल कॉस्ट इज 4,500 पर टन। Price of the raw material will also increase by 10% if WPI increase by 5%। ओके, लेकिन गाइस आपको अंडरलाइन करना है, WPI जो है वो 4% से इंक्रीज हो रहा है। मतलब ये हुआ मटेरियल का जो इंक्रीज है, सेलिंग प्राइस का जो इंक्रीज है, वो यहां पे एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि गाइस सेलिंग प्राइस इंक्रीज करने के लिए हमें WPI मिनिमम कितने से इंक्रीज करना चाहिए था? 5% से। मटेरियल का प्राइस इंक्रीज होने के लिए क्या दिया था इंफॉर्मेशन गाइस? मटेरियल का प्राइस 10% से बढ़ेगा अगर WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स जो है वो 5% से बढ़ता है, लेकिन एक्सपेक्टेड 5% नहीं बढ़ रहा है, ओनली 4% बढ़ रहा है। तो ऊपर वाले जो दोनों पॉइंट है इंक्रीज वाले, वो एप्लीकेबल नहीं रहेंगे। ओके, टोटल ऑफ 6,000 एम्प्लॉइज वर्क फॉर द कंपनी। ठीक है, 26 डेज इन अ मंथ काम होता है, 6,000 एम्प्लॉइज है। अच्छा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है 6 नंबर का। 85% ऑफ द एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी आर परमानेंट एंड गेटिंग अ सैलरी ऑफ 5-year वेज एग्रीमेंट। जी हाँ गाइस, परमानेंट है। परमानेंट का मतलब क्या हुआ? ये फिक्स कॉस्ट हो गई गाइस। परमानेंट का मतलब क्या हो गया? ये फिक्स कॉस्ट हो गई। तो 6,000 जो वर्कर है उसके 85% जो है वो आपके परमानेंट वर्कर है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन, अर्निंग पर मैन शिफ्ट। ओके, एक दिन का, एक शिफ्ट का पैसा कितना मिलता है? 8 घंटे का सर 3,000 रुपए मिलता है, एक्सक्लूडिंग टर्मिनल बेनिफिट्स। चलो ठीक है। न्यू वेज एग्रीमेंट विल बी इंप्लीमेंटेड फ्रॉम 1 जुलाई 22। 1 जुलाई से ये एप्लीकेबल है। एंड इट इज एक्सपेक्टेड दैट 15% इंक्रीज इन पे विल बी गिवन। ओके गाइज, ये जो परमानेंट एम्प्लॉई है उनको 15% का जो वेज रेट है वो इंक्रीज होएगा, लेकिन ध्यान से देखिएगा, ये वेज इंक्रीज 1 जनवरी से एप्लीकेबल नहीं है, 1 अप्रैल से एप्लीकेबल नहीं है, 1 जुलाई से, सॉरी आई थिंक सो, हाँ जी 1 जुलाई से ये एप्लीकेबल है। तो हमें 2022 का जो है वो 2 पार्ट के अंदर करना पड़ेगा। जनवरी से लेके जून तक का अलग आएगा वेज रेट, एंड जुलाई से लेके अलग आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैजुअल एम्प्लॉय, सर जी कैजुअल 15% वर्कर परमानेंट, सॉरी 85% वर्कर आपके जो है वो परमानेंट है, तो कैजुअल वर्कर है आपके 15%। उनका वेज रेट अगर आप चेक कर पाएंगे, वेज रेट कितना दिया हुआ है? कहा गया, जी हाँ 850 डेली वेज रेट आपको दिया हुआ है। ओके, द वेजेस इज लिंक्ड इन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स CPI। Present CPI is 165.17, sorry, and it is expected to be 173.59 points in 2022। चलिए आगे बढ़ेंगे। Power cost for the year 21 is 42 lakhs and 7 lakhs units। 1 unit is equal to 1 kilowatt hours। 60% is power is used for production purpose।
ओके 60% प्रोडक्शन के लिए यूज किया जा रहा है, डायरेक्टली रिलेटेड टू द प्रोडक्शन वॉल्यूम, यानी ये वेरिएबल आएगा सर जी, प्रोडक्शन पे ये डिपेंडेंट है। रिमेनिंग आर एम्प्लॉई क्वार्टर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस, तो अगला जो है वो फिक्स्ड आएगा, क्योंकि हम लोग जो है वो 40% यूज कर रहे हैं रेसिडेंशियल कॉलोनी के अंदर, हमारे जो वर्कर स्टाफ रह रहे हैं क्वार्टर्स के अंदर एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस के अंदर। चलिएगा आगे बढ़ेंगे। During the year 21, the company has paid 60 lakhs for the safety and maintenance works. The amount will be increased in proportion to the volume of production. चलेगा, ये वॉल्यूम के हिसाब से बढ़ेगा, हमारा वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, स्टार्टिंग के फर्स्ट पॉइंट के अंदर इसका इंफॉर्मेशन दिया हुआ था। नेक्स्ट वन आगे दिया हुआ है, कंपनी हैज पेड 1,20,000 फॉर परचेज ऑफ डीजल टू बी यूज इन कार हायर्ड फॉर एडमिनिस्ट्रेशन पर्पज। The cost of the diesel will increase by 15% in the year 2022। चलिए सर अगला पॉइंट जबरदस्त इंपॉर्टेंट है, आपका जीएसटी एंड कॉस्टिंग का यहाँ पे मिक्स किया हुआ है, जबरदस्त पॉइंट है। ड्यूरिंग द ईयर 21 द कंपनी हैज पेड 6 लाख फॉर द कार हायर चार्जेस एक्सक्लूडिंग फ्यूल कॉस्ट। In the year 22 the company has decided to reimburse the diesel cost to the car rental company। Okay, so doing this will attract 5% GST on reverse charge mechanism basis on which the company will not get GST input tax credit। जी हाँ गाइज, हम लोग पहले क्या हो रहा था गाइज, डीजल का जो है वो हम लोग बेयर कर रहे थे, अभी भी हम लोगों को यानी बेयर कैसे करना है, जो रेंट पे लिया हुआ कार है वो कंपनी को हम लोगों को डीजल कॉस्ट रीइंबर्स करना है, और ये ट्रांजैक्शन के अंदर यानी हम लोगों को कार रेंटल तो पे करना ही है, साथ में डीजल का पैसा भी उनको देना है, तो इस पे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म एप्लीकेबल है। ठीक है, रिवर्स चार्ज के अंदर क्या है, सर्विस रिसिपिएंट विल हैव टू पे जीएसटी, तो उस केस के अंदर हमें गाइस टैक्स का क्रेडिट भी नहीं मिल रहा है, और हम लोगों को इतना पता है अगर टैक्स का क्रेडिट नहीं मिलता है हम लोग वो कॉस्ट के अंदर ऐड कर देते हैं। चलेगा, ये बहुत जबरदस्त पॉइंट है। नेक्स्ट वन, डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट, ओके 80,40,000 एंड 15% लोअर होएगा अगले साल के अंदर। फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन प्रिपेयर रेवेन्यू फ्लेक्सिबल बजट फॉर द ईयर 2022 एंड ऑल्सो शो द बजटेड प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस फॉर द ईयर। मे 22 आरटीपी का ये क्वेश्चन है गाइस। चलेगा सर, स्टार्ट करेंगे अच्छे से, हमें प्रिपेयर करने के लिए बोला गया है रेवेन्यू बजट। सो गिव हेडिंग एवरीवन, फटाफट से क्वेश्चन नंबर 33। यस सर जी, रेवेन्यू बजट 2 साल का हम लोग प्रिपेयर करेंगे, भले 1 साल का पूछा है लेकिन पहले साल का डेटा यूज करना पड़ेगा सेकेंड ईयर के लिए, तो आई एम गोना यूज सर जी 2 ईयर का डेटा। सो पर्टिकुलर्स 2021 एंड 2022, आई नो 2022 का हमें पूछा गया है, लेकिन सर बहुत सारे एक्सपेंसेस, बहुत सारे जो इनकम्स है वो 2021 पे डिपेंडेंट है, सो विल हैव टू शो द वर्किंग गाइस। चलो स्टार्ट करते हैं गाइस। सबसे पहले मैं लिखूंगा सेल्स क्वांटिटी जो चेंज हो रही है। सेल्स क्वांटिटी पहले पॉइंट के अंदर दिया हुआ था सर जी, 2021 के अंदर सेल्स क्वांटिटी था 4,20,000 एंड दैट 4,20,000 जो है वो इंक्रीज हो रहा है 15% से, आई थिंक सो 12% से। सो नया आएगा 4,70,400। जी हाँ गाइस, 4,70,400 जो है वो आपका आंसर आएगा। चलेगा, सेलिंग प्राइस पर यूनिट चेक कीजिएगा। जी हाँ, सेलिंग प्राइस पर यूनिट, सेलिंग प्राइस पर यूनिट है 23,000, पहले साल के अंदर 23,000 है, सेकेंड ईयर के अंदर इंक्रीज एप्लीकेबल नहीं है। एप्लीकेबल क्यों नहीं है, क्योंकि वो ईपीएफ सॉरी पीएफआई जो था, क्या दर्शन क्या बात कर रहा है, डब्ल्यूपीआई था, होलसेल प्राइस इंडेक्स जो था वो 5% से बढ़ना चाहिए था, लेकिन सर होलसेल प्राइस इंडेक्स जो है वो ओनली 4% से बढ़ता है, तो वो सेलिंग प्राइस जो इंक्रीज है वो एप्लीकेबल नहीं रहेगा, तो यहाँ पे आपका आएगा 23,000। सर अभी बहुत करोड़ों में आंसर आ रहा है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं रुपीज इन लैक्स, रुपीज इन लैक्स। जी हाँ, या थाउजेंड्स में आप लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है गाइस। ओके, सो लेट्स चेक दैट 4,20,000 मल्टीप्लाई बाय 23,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख अगर मैं करता हूं
तो गाइज मेरा जो टोटल सेल्स बनता है, फटाफट से चेक कीजिएगा, मेरा जो टोटल सेल्स बन रहा है वो 90, दर्शन किधर लिख रहा है, 96,600 रुपीज इन लैख से मालिक, 96,600, ये आपका आंसर है। 4,70,400 मल्टीप्लाई बाय 23,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख अगर मैं करता हूं, 1,08,192 जो है वो आपका आंसर आएगा। सही गाइज, चलेगा। इसमें से जो है वो हम लोगों को कॉस्ट लेस करना है। ओके, सो कॉस्ट के अंदर सबसे पहले हम लोग कवर करेंगे मटेरियल की कॉस्ट। सबसे पहला कवर करेंगे मटेरियल की कॉस्ट। गाइस बॉयज एंड गर्ल्स, मटेरियल की कॉस्ट चेक करो, आपको ये लाइन के अंदर दिया है, टू प्रोड्यूस 1 ton ऑफ प्रोडक्ट ए 2.3 tons ऑफ रॉ मटेरियल आर रिक्वायर्ड, रॉ मटेरियल कॉस्ट इज 4,500 पर टन, इंक्रीज बाय 10% इफ होलसेल प्राइस इंडेक्स इंक्रीज बाय 5%। लेकिन ये भी एप्लीकेबल नहीं है, एज होलसेल प्राइस इंडेक्स इज इंक्रीज ओनली बाय 4% नॉट बाय 5%। तो ये मटेरियल सेम रेट से जो है वो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2.3 एंड 4,500 चलेगा सर। सो मैं जो वर्किंग है वो यहां पे लिख रहा हूं गाइज। सो 23,000 क्वांटिटी मुझे मैन्युफैक्चर करना है, सॉरी सर जी, 4,20,000 क्वांटिटी मुझे मैन्युफैक्चर करना है। एक यूनिट मैन्युफैक्चर करने के लिए 2.3 लगता है, मल्टीप्लाइड बाय रेट वही रहेगा, रेट के अंदर कोई चेंज नहीं होएगा, 4,500 का जो है वो आपका रेट आएगा। और सेकेंड कैलकुलेशन भी मैं यहां पे दिखा रहा हूं गाइस। सेकेंड कैलकुलेशन के हिसाब से कितना आएगा, मेरा सेल्स क्वांटिटी बढ़ रहा है, 4,70,400 मल्टीप्लाइड बाय 2.3 मल्टीप्लाइड बाय, जी हां सेम रेट एप्लीकेबल होएगा, चलिएगा। सो 4,20,000 मल्टीप्लाई बाय 2.3 मल्टीप्लाई बाय 4,500 डिवाइडेड बाय 1 लाख अगर मैं करता हूं, मेरा आंसर तो बन रहा है गाइस 43,470। आप भी चेक कीजिएगा सर जी, 43,470 आंसर आ रहा है क्या? इसमें डायरेक्टली 12% ऐड कर देता हूं, जी हाँ डायरेक्टली 12% ऐड कर देता हूं, 48,686.4 जो है वो मेरा आंसर आएगा। अरे 12% क्या है, सेल्स क्वांटिटी 12% से बढ़ रहा है ना, मटेरियल का प्राइस सेम है, मटेरियल की क्वांटिटी सेम है, यानी एक यूनिट के लिए 2.3 है, 2.3 है, तो सर आंसर आ जाएगा। चलो बढ़ो आगे बढ़ो गाइज। एम्प्लॉय कॉस्ट, गाइज ये जो एम्प्लॉइज है इसके अंदर मैं दो पार्ट वर्कआउट कर रहा हूं, एक आएगा मेरा परमानेंट एम्प्लॉय का कॉस्ट आएगा, 85% जो है वो परमानेंट एम्प्लॉइज है, उसकी कॉस्ट में वर्कआउट करूंगा, चलेगा। इसका कैलकुलेशन देखते हैं, इसका कैलकुलेशन देखेंगे गाइस, यहां पे मैं कैलकुलेशन दे रहा हूं परमानेंट एम्प्लॉइज का। बच्चों आपके 6,000 टोटल एम्प्लॉइज है, यहां दिया हुआ है देखिएगा, 6,000 जो है वो आपके टोटल एम्प्लॉइज है, जिसके अंदर 85% जो है वो आपके परमानेंट एम्प्लॉइज है, राइट है गाइस, मल्टीप्लाइड बाय, अगर आप चेक कर पाएंगे एक महीने के अंदर 26 डेज काम होता है, एक महीने के अंदर 26 डेज काम होता है, अरे हाँ है ना, मल्टीप्लाइड बाय सर जी ऐसे 12 मंथ है अपने पास, मल्टीप्लाइड बाय एक शिफ्ट का, एक दिन का, एक शिफ्ट का हमें कितना पैसा मिलता है, यानी वर्कर को कितना पैसा मिलता है, कहा गया जी हाँ, जी हाँ 3,000 रुपीज जो है वो मुझे मिलता है। सो आई वर्कआउट दिस, आई होप सो ये पॉइंट क्लियर है। देर आर टोटल कुल मिला के 6,000 एम्प्लॉइज, 85% परमानेंट एम्प्लॉइज है एंड 26 डेज इन अ मंथ काम होता है, 12 महीने से मल्टीप्लाई कर दिया, रेट दिया है 3,000 पर मैन शिफ्ट, 8 घंटे के लिए 3,000 रुपए मिल रहा है। सो 6,000 मल्टीप्लाई बाय 85% मल्टीप्लाई बाय 26 डेज मल्टीप्लाई बाय 12 मंथ मल्टीप्लाई बाय 3,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख। गाइस बॉयज एंड गर्ल्स 47,000 आपका जो आंसर बन रहा है वो बन रहा है 47,736। प्लीज आप चेक करिएगा। जी हाँ आप भी चेक करिएगा। लेट्स वर्कआउट दैट गाइस, अगले मंथ के अंदर बहुत शानदार एडजस्टमेंट है गाइस। हाँ 15% का इंक्रीज एप्लीकेबल है बच्चों, 15% का इंक्रीज कब से एप्लीकेबल है, जून नहीं सर 1 जुलाई से एप्लीकेबल है। देखो इसका कैलकुलेशन समझ में आ रहा है क्या आपको? एवरीवन प्लीज कॉन्सेंट्रेट हियर गाइस, 6,000 वर्कर्स है, मल्टीप्लाइड बाय 85% है, मल्टीप्लाइड बाय 26 डेज है, मल्टीप्लाइड बाय 6 मंथ है, मल्टीप्लाइड बाय 3,000। सर जनवरी, फेब्रुवरी, मार्च, अप्रैल, मई एंड जून 6 मंथ के लिए ओरिजिनल रेट से पेमेंट मिलेगा, उसके बाद जो है वो आपका वेज रेट इंक्रीज होएगा। सो इसके अंदर प्लस ऐड कर रहा हूं मैं, 6,000 मल्टीप्लाइड बाय 85% मल्टीप्लाइड बाय 26 डेज मल्टीप्लाइड बाय 6 मंथ मल्टीप्लाइड बाय 3,000
एंड प्लस 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 3000 प्लस कितना परसेंट से बढ़ रहा है गाइस? 15% से बढ़ रहा है, तो 3000 इंटू 115% कर दिया तो भी चलेगा. ओके, सो लेट्स वर्क आउट गाइस. 6000 multiplied by 85% multiplied by 26 days into 6 month multiplied by 3000. इसको मैंने मेमोरी प्लस कर दिया और मेमोरी रिकॉल इंटू 115%, इसको मेमोरी प्लस कर दिया, टोटल डिवाइडेड बाय 1 लाख. गाइज आई थिंक सो मेरा जो आंसर बन रहा है ना 5,13,000 51,316.2 आंसर है. देखिएगा, आई होप सो सब लोगों को ये पॉइंट क्लियर है. 51,316.2 जो है वो परमानेंट वर्कर का वेजेस सैलरी है. कैजुअल वर्कर, आगे 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 आगे. अगले जो वर्कर है वो कैजुअल. सर कैजुअल कितने परसेंट है? तो कैजुअल 15% है. सो 6,000 मल्टीप्लाइड बाय 15% मल्टीप्लाइड बाय, ओके सर जी ये जो कैजुअल वर्कर्स है ये 850 है. 850 डेली मिल रहा मालिक इनको. सो 26 डेज मल्टीप्लाइड बाय 12 मंथ मल्टीप्लाइड बाय 850 रुपए मिल रही है. बरोबर है ना? जी हाँ, 850 रुपए आपको जो है वो मिल रहा है. 6,000 मल्टीप्लाइड बाय 15% कैजुअल वर्कर मल्टीप्लाइड बाय 26 डेज इन अ मंथ इंटू 12 मंथ इंटू 850 डिवाइडेड बाय 1 लाख. बच्चों आपका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 2386 2386.8 2386.8 जो है वो आपका आंसर आएगा. आगे नेक्स्ट वर्कआउट करेंगे. सर आगे क्या दिया हुआ है? सर सीपीआई को वो कोरिलेट करने का है. द वेजेस इन इज लिंक टू द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स. द प्रेजेंट सीपीआई इज 165.170 एंड सर जी 2022 के अंदर वो बढ़ने वाला है. तो गाइस एकदम जबरदस्त आंसर है, एकदम सिंपल आंसर है. गाइस पिछले साल कितना था? सो पिछले साल था 2386.8 मल्टीप्लाइड बाय सर नया इंडेक्स कितना है? 173.59. 173.59 पुराना इंडेक्स कितना था? डिवाइडेड बाय गाइस 165.170. सर कैपिटल गेन के अंदर जब आप इंडेक्सेशन करते हैं तो सेम कैलकुलेशन करते हैं, करंट ईयर को मल्टीप्लाई करते हैं और बेस ईयर से डिवाइड करते हैं. चलिएगा, सो मल्टीप्लाई बाय 173.59 डिवाइडेड बाय 165.117 सॉरी. आपका जो आंसर बन रहा है वो आपका आंसर आ रहा है सर जी चेक कीजिएगा. मेरा तो आंसर बना है 2508.4738. 37 था, 38 कर दिया मालिक. ओ भाई समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? सर जी पिछले साल का 2386.8 है वो सेम रहेगा, प्लस अभी आपका जो सीपीआई है वो चेंज हो रहा है ना. तो मल्टीप्लाई करेंगे करंट ईयर के सीपीआई से, डिवाइड करेंगे पिछले साल के सीपीआई से, और आपका जो है वो आंसर बन गया गाइस. चलो कैजुअल वर्कर का भी हमारा वेज कैलकुलेशन कंप्लीट हो चुका है. पावर कॉस्ट का कैलकुलेशन करेंगे. पावर में भी आई थिंक सो देयर इज एडजस्टमेंट इन पावर आल्सो. चलो 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 जी. पावर कॉस्ट सर जी पावर कॉस्ट को दो हिस्सों में डिवाइड करना पड़ेगा. 60% प्रोडक्शन के लिए लग रहा है और हमारा प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है सर जी 12% या 15% है ना. सो गाइज प्रोडक्शन पे कुछ पावर डिपेंडेंट है, तो आपका अगर प्रोडक्शन बढ़ता है तो पावर का खर्चा भी बढ़ेगा. लेकिन पावर के अंदर आई थिंक सो 40% जो है वो अपने रेसिडेंशियल क्वार्टर जो है वर्कर लोगों के वहां पे यूज हो रहा है, प्लस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस के अंदर यूज हो रहा है. वो फिक्स रहेगा, वो चेंज नहीं होएगा है ना. तो इसको मैं दो पार्ट के अंदर कर रहा हूं सर जी. प्रोडक्शन रिलेटेड, जी हाँ प्रोडक्शन रिलेटेड हमने पिछले साल के अंदर कितना पे किया था? 42 लाख रुपीस पे किया था. सो जी हाँ गाइस, सो पिछले साल हमने पे किया था 42 लैक्स. दर्शन अच्छे से लिख, 42 लैक्स मल्टीप्लाइड बाय, जी हाँ मल्टीप्लाइड बाय 60% डायरेक्टली. सर प्रोडक्शन रिलेटेड है ये. 42 लैक्स भाई साहब मल्टीप्लाइड बाय 60% अगर मैं करता हूं, इसको मैं 1 लाख से डिवाइड करूंगा. सो 25.2, जी हाँ 25.2. और जबरदस्त अगला पॉइंट है, ध्यान से बाद में लिखो. आई विल वेट फॉर हाफ एन मिनट, आपको ये कंप्लीट करने के लिए रुकूंगा गाइज. अगला एकदम सिंपल है, जबरदस्त है. 25.2 प्लस सर 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 प्रोडक्शन कितने से बढ़ा है? प्रोडक्शन कितने से बढ़ा है? प्रोडक्शन कहा गया कहा गया कहा गया?
सर किधर गया, यहाँ पे चेक कर लेते हैं ना मालिक। प्रोडक्शन 12% से बढ़ा है, सेल आपका 12% से बढ़ा है, तो डायरेक्टली इसके अंदर 12% ऐड करना भाई। अगर प्रोडक्शन बढ़ेगा 12% से तो वेरिएबल प्रोडक्शन रिलेटेड पावर कॉस्ट विल ऑल्सो इंक्रीज बाय 12%। जी हाँ 28.224। अरे हाँ है ना, जी हाँ 28.224 सर जी। सो अदर जो पावर कॉस्ट है वो सेम रहने वाला है, 42 मल्टीप्लाई बाय 40%। गाइज ये कॉलम के अंदर भी 16.8 और ये कॉलम के अंदर भी आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 16.8। चलिएगा, आई होप सो ये भी कंप्लीट हो गया। ओके, सेफ्टी मेंटेनेंस 60 लाख रुपए किया था, एंड अमाउंट विल इंक्रीज एज पर इंक्रीज इन प्रोडक्शन। ओके 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 ओके, सेफ्टी मेंटेनेंस का कॉस्ट, जी हाँ सेफ्टी मेंटेनेंस का कॉस्ट है जी 60 में गाइस 12% ऐड करना भाई, 60 प्लस 12%, 7.2 ऐड कर दिया, 67.2 मेरा आंसर आएगा। जी हाँ मेरा जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 67.2। चलो आगे बढ़ेंगे। ओके ओके ओके, डीजल कॉस्ट। तो ये डीजल कॉस्ट है 1,20,000 का लास्ट ईयर के अंदर, डीजल कॉस्ट था 1.2। सर अगले कॉलम में अभी कुछ भी मत लिखना, क्योंकि अब हमारा वो हायर का एग्रीमेंट चेंज हुआ है, वी आर आल्सो गोना रीएम्बर्स दैट, प्लस हमें वो जीएसटी का भी उस पे सेट ऑफ नहीं मिलता है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म एप्लीकेबल है, तो गाइस सर्विस रिसिपिएंट को जो है वो हमें पे करना पड़ेगा। अब देखते हैं गाइस, जबरदस्त इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, कार हायर चार्जेस, जी हाँ, प्लस डीजल कॉस्ट। जी हाँ कार हायर चार्जेस प्लस डीजल कॉस्ट, जी हाँ। कार हायर चार्जेस कितना है, 6 लाख रुपए, जी हाँ ओनली 6, पहले कॉलम के अंदर मैं लिखूंगा 6, ठीक है। अगले केस के अंदर कितना आएगा सर जी, 6 तो आएगा, प्लस डीजल की कॉस्ट। ओ बच्चों, डीजल की कॉस्ट 1.2 थी सर जी, 1.2 मल्टीप्लाइड बाय डीजल की कॉस्ट बढ़ रही है मालिक, कहा गया कहा गया कहा गया, डीजल की कॉस्ट कितने से बढ़ रही है, 15% से बढ़ रही है मालिक, 115% इससे मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। चलिएगा सर एक काम करते हैं, चलो पहले तो इतना बता दो कितना आएगा, 1.2 प्लस इंटू 115% प्लस 6, सर 7.38 आया, 7.38। भाई साहब ओ जीएसटी लीजिएगा ना, जीएसटी लीजिएगा ना सर, जीएसटी का क्रेडिट नहीं मिल रहा है, सो क्रेडिट नहीं मिल रहा है तो कॉस्ट के अंदर ऐड करना पड़ेगा, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म है बच्चों, 5% आई थिंक सो जीएसटी है, 0.369। ये जबरदस्त एडजस्टमेंट है बच्चों, जीएसटी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म 7.38 मल्टीप्लाई बाय 5% क्रेडिट नहीं मिल रहा है, इसलिए कॉस्ट के अंदर हम लोगों ने वो ऐड कर दिया बच्चों। चलेगा, और लास्ट एडजस्टमेंट आई थिंक सो रिवर्स चार्ज वगैरह हो गया है, डेप्रिसिएशन 80.40, डिप्रिसिएशन आएगा 80.40, रिड्यूस हो रहा है, कितने से रिड्यूस हो रहा है, 15% से, सो 80.40 माइनस 15%, 68.34। प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस, जी हाँ भाई साहब प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस चेक कीजिएगा, करो करो करो, चलो सारे कैलकुलेशन हो गए हैं हमारे। 96,600 माइनस 43,470 माइनस 47,736 माइनस 2386.8 माइनस 25.2 माइनस 16.8 माइनस 60 माइनस 1.2 माइनस 6 माइनस 80.40 है। कुछ तो मैंने गड़बड़ किया क्या सर, समथिंग गॉन रॉन्ग, कुछ लिखना रह गया क्या।
सर कुछ तो गड़बड़ किया है ऐसा मुझे लग रहा है। ओहो हो 8040 डिप्रिसिएशन गलत किया। थैंक यू सो मच। ये आ रहा है 8040। जी हाँ 8040 है, गलती से वो। एंड 6834 है, 6834 है। चलेगा, वर्कआउट करेंगे गाइस। 96,600 माइनस 43,470 माइनस 47,736 माइनस 2386.8 माइनस 60 माइनस 1.2 माइनस 6 माइनस 8040। बच्चों लॉस आ रही है। जी हाँ गाइस, लॉस आ रहा है, लॉस। फाइव वन फोर थ्री पॉइंट एट। जी हाँ वापस एक बार चेक करूं कौन है भाई। सर राउंड फिगर आ रहा है 5142। एक बार प्लीज चेक करो गाइज, लॉस आ रहा है ना, मेरा तो लॉस आएगा गाइज। 1,08,192 माइनस 48,686.4 माइनस 51,316.2 माइनस 25,08.4738 माइनस यहां पे भी लॉस आएगा 28.224 माइनस 16.8 माइनस 67.2 माइनस 7.38 माइनस 0.369 माइनस 6834। बच्चों मेरा यहां पे लॉस जो आ रहा है वो आ रहा है 1273.0468। जी हाँ 1273.0468 जो है वो मेरा आंसर आ रहा है। परफेक्ट है गाइस, बरोबर है, रिप्लाई कीजिएगा। ऑल गुड, ऑल करेक्ट, सही है। वो बस 8040 80.40 लिखा था, वो मुझे लगा 80,40,000, लेकिन वो 80 करोड़ 40 लैक्स था। चलिए, आई होप सो कंप्लीटेड गाइस। चलो फटाफट से गाइस, अगला एकदम सिंपल क्वेश्चन जो ऑलरेडी हमने मास्टर बजट का एक सॉल्व करके रखा है, उस रिलेटेड क्वेश्चन है। आइए लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। एफ लिमिटेड रिक्वायर यू टू प्रिपेयर द मास्टर बजट, ऑलरेडी करके रखा है सर जी, कॉस्ट बनाना रहता है। फॉर द नेक्स्ट ईयर फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, सेल्स मटेरियल वेजेस फैक्ट्री ओवरहेड इंडायरेक्ट लेबर वर्क्स मैनेजर का सैलरी, फोरमैन का सैलरी, स्टोर्स एंड स्पेयर की सैलरी, डिप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, लाइट एंड पावर इज फिक्स, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, अदर सैलरीज, एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। जी हाँ मॉक टेस्ट नंबर 2 में 22। जी हाँ यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया था। लेट्स वर्कआउट गाइस, मास्टर बजट 2 मिनट का ये क्वेश्चन है, सिमिलर क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था, बस डेटा थोड़ा सा आगे पीछे है। चलो फटाफट से, मास्टर बजट हेडिंग दीजिएगा सर, फटाफट से सेल्स लिखो। 1,20,00,000 रुपए का सेल है, आउटर कॉलम। 1,20,00,000 रुपए का सेल है, चलो फटाफट से उसमें से जो है वो मैं कॉस्ट लेस करूंगा। सर जी कॉस्ट शीट का फॉर्मेट वर्कआउट करना पड़ेगा। मटेरियल की कॉस्ट जी चेक कीजिएगा, मटेरियल का कॉस्ट कितना दिया, 60% ऑफ सेल्स। ओके कोई प्रॉब्लम नहीं है, 60% मल्टीप्लाइड बाय 12,00,000, 1,20,00,000। दर्शन गुड मॉर्निंग, 72 लैक्स, बरोबर है 72 लैक्स।
फास्ट 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 जल्दी करो, अरे कॉस्ट शीट बनाने का है। डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट वेजेस, शो द कैलकुलेशन। आई थिंक सो 20 वर्कर्स आर देयर, क्या दिया है 20 वर्कर 2250 पर मंथ। ओके 20 वर्कर इंटू 2250 मल्टीप्लाइड बाय 12 मंथ। बच्चों आंसर कितना आएगा 2250। दर्शन 2250 मल्टीप्लाई बाय 20 मल्टीप्लाइड बाय 12। गाइस बॉयज एंड गर्ल्स आपका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 5,40,000, 5,40,000 जो है वो मेरा आंसर है। डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर आएगा आपका प्राइम कॉस्ट। सो गाइज ये लिखा मैंने प्राइम कॉस्ट, ये आया मेरा प्राइम कॉस्ट 77,40,000, 77,40,000। चलो जल्दी चलो चलो चलो, फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड करो इसके अंदर, और स्पेसिफिकली आपको दे दिया सर जी फैक्ट्री ओवरहेड इतने सारे, बहुत सारे सर। वर्क्स मैनेजर का सैलरी, वर्क्स मैनेजर का सैलरी आई थिंक सो 7,500 मल्टीप्लाइड बाय 12, 7,500 मल्टीप्लाई बाय 12 गाइस 90,000 जो है वो आपका आंसर आएगा। चलो गाइस अगली सैलरी चेक करो किसकी है, वर्क्स मैनेजर की सैलरी, उसके बाद फोरमैन सैलरी 6,000 पर मंथ, फोरमैन की सैलरी है 6,000 पर मंथ, 6,000 मल्टीप्लाई बाय 12 72,000 जो है वो आपका आंसर आ रिया है। आगे चेक करेंगे सर जी, फोरमैन स्टोर्स एंड स्पेयर 2.5% ऑन सेल्स, जी गाइस स्टोर्स एंड स्पेयर, डिप्रिसिएशन ऑन मशीनरी दिया हुआ है। एक काम करते हैं पहले फिक्स लिख लेते हैं, वेरिएबल अलग लिखेंगे गाइस, ऐसा कुछ फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन स्टिल फॉर्मेट दिया हुआ है। डिप्रिसिएशन, आपका जो डिप्रिसिएशन है वो डिप्रिसिएशन चेक कीजिएगा ऑन मशीनरी 1,89,000 है, फटाफट से 1,89,000 का जो है वो डिप्रिसिएशन है। लाइट एंड पावर फिक्स दिया 42,000, रिपेयर्स मेंटेनेंस वेरिएबल कंसीडर करेंगे क्योंकि फिक्स स्पेसिफिकली दिया नहीं है। अदर सन्ड्रीज, जी हाँ अदर सन्ड्रीज, तो अदर सन्ड्रीज चेक करेंगे 10% ऑफ वेजेस, वेजेस पे डिपेंडेंट है, तो वेजेस चेंज होएगा तो ये भी चेंज होएगा, तो ये भी वेरिएबल है। चलो गाइज, गाइज मेरे जो फिक्स्ड फैक्ट्री है, सो फैक्ट्री के पहले फिक्स लिखा मैंने, फिक्स कितना आ रहा है चेक करो प्लीज, आंसर दीजिएगा 90,000 प्लस 72,000 प्लस 1,89,000 प्लस 45,000। बच्चों आपका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है फिक्स 3,96,000 आई थिंक सो, प्लीज आप चेक कीजिएगा। और अभी वेरिएबल कंसिडर करेगा, जो बचे कुछ है सारे वेरिएबल के अंदर डाल दीजिएगा फास्ट एकदम। वेरिएबल के अंदर आई थिंक सो स्टोर्स है, सेल्स पे डिपेंड था 2.5%, सो 2.5% मल्टीप्लाइड बाय 1,20,00,000, 3,00,000 आंसर आएगा गाइस। चलो स्टोर्स के बाद रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस 1,20,000, जी हाँ रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस 1,20,000। आखिरी 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 अदर सन्ड्रीज 10%, 10% ऑफ डायरेक्ट वेजेस, सो गाइस 10% मल्टीप्लाइड बाय 5,40,000, आपका जो आंसर आएगा आएगा 54,000, जी हाँ 4,74,000 जो है वो मेरा आंसर आ रहा है। चलो वर्क्स कॉस्ट चेक करो कितना आया, वर्क्स कॉस्ट 4,74,000, 3,96,000 प्लस 17,40,000, बच्चों 26,10,000 जो है वो मेरा वर्क्स कॉस्ट है। गलत है, अच्छा सर वो 17 लाख नहीं है 77 लाख से, सॉरी 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 सर 86,10,000 आंसर है क्या, चेक कर लेना 86,10,000, अरे वो मैंने 17 लाख देखा 77 लाख था लिखने में, माय मिस्टेक सारी। चलेगा वर्क्स कॉस्ट के बाद सर जी ऐसा कर सकते हैं, सेल्स में से वर्क्स कॉस्ट लेस करो, ग्रॉस प्रॉफिट आएगा, सेल्स में से वर्क्स कॉस्ट लेस करो, ग्रॉस प्रॉफिट आएगा 1,20,00,000 रुपए मैंने लेस कर दिया, आंसर आएगा 33,90,000 माइनस एडमिनिस्ट्रेशन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड,
जो ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है 5,40,000, 5,40,000 एंड फाइनली लास्ट लाइन नेट प्रॉफिट जो है उसमें से 5,40,000 लेस कर दिया, 28,50,000 जो है वो मेरा नेट प्रॉफिट आ रहा है। सो गाइस बॉयज एंड गर्ल्स, आई होप सो, आई थिंक सो, सारे के सारे पेंडिंग क्वेश्चन जो थे वो हम लोगों ने कंप्लीट कर दिए हैं। ठीक है, सो थैंक यू सो मच गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, टेक केयर ऑल। कंप्लीटेड हुआ है सब लोगों का? एवरीवन प्लीज चेक, रिप्लाई कीजिएगा। हाँ जी, ओके, कंप्लीटेड। चलो, thank you so much guys, see you in the next lecture, take care all।